लव ट्रैवल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो मेरे हर वीडियो खास होते हैं, जो समझ में आ जाए वो खास है, नहीं तो फिर बकवास है। आज मैं माता पिता की चिंता के विषय में बात करूंगा, खासकर माँ की चिंता के विषय में बात करूंगा। अगर आप किसी के माता पिता हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लड़का या लड़की को दिखा सकते हैं कि देखो ये व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर आप लड़का या लड़की हैं तो आप अपने माँ को ये वीडियो दिखाएं और पूछें कि क्या मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और रही बात तो प्यार के विषय में तो भूल ही रहे हैं, तो थोड़ा बारीकी से समझ लिया जाए। जो फिल्म का प्यार होता है और रियलिटी में जो होता है उसमें बड़ा अंतर होता है। हम लोग फिल्मों में देखते हैं जो प्यार वो अच्छा महसूस होता है देखने पर, फिर हम कल्पनाएं बनाने लगते हैं और उससे हमें एक अच्छा सा एहसास मिलता है। लेकिन वही एहसास जब हम रियल लाइफ में अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो मिल नहीं पाता है और कितनी समस्याएं से जूझना पड़ता है, उसके विषय में चर्चा करूँगा। देखिए, माँ की चिंता आप बच्चे हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बस वही जो प्यार करते हैं लड़के या लड़कियाँ, उनके लिए ही बता रहा हूँ। अब एक लड़की को पालना इतना आसान नहीं है। ये लाइन कह तो दिया हमने, लेकिन अगर हकीकत में महसूस करेंगे तो उलझन में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक लड़की को पालना इस समाज में कितना कठिन है। अगर लड़की की उम्र 13 से और 20 के बीच में है, 21-22 में है लगभग, तो माँ की चिंता बड़ी बढ़ जाती है। वैसे भी चिंता तो करती है लेकिन और बढ़ जाती है। नंबर 1, वो जब घर से बाहर जाती है लड़की तो माँ चिंतित ही बनी रहती है, किस लिए कि हमारी बेटी सुरक्षित आ जाए। अब वो नहीं जानती है कि पढ़ने भेजे हैं, मार्केट भेजा है तो क्या कर रही होगी, बस उसे चिंता रहती है। लेकिन ये बात बच्चे नहीं समझते हैं, ना लड़की समझेगी ना लड़का समझेगी, क्योंकि उम्र हार्मोन चेंज होने का होता है और प्यार भी यही होता है, आकर्षण प्यार ही होता है। इतनी समझदारी होती नहीं है। कुछ भी लड़की को दिक्कत होगी तो माँ को तो तकलीफ होगी, और जब माँ लड़की को समझाएगी तो उल्टा बोलेगी। बिल्कुल रियल लाइफ में आओ, बिल्कुल हकीकत में जो चल रहा है, बिल्कुल हकीकत में नॉर्मल आदमी की तरह। ऐसा नहीं कि फिल्मों में एक मुक्का मारा वो 10 उड़ गए, गिर गए, या प्यार हो रहा है, बाइक से घूम रहे हैं, ये स्टैंड वो स्टैंड, ये आइसक्रीम वो आइसक्रीम, मेकअप करके मिलना, वो भाई फिल्म होती है, उसमें तो केवल दिखाया जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में मुँह धो दो तो क्लियरिटी आ जाएगी कि कितना कोई सुंदर होता है। और जो सुंदरता के तारीफ में परेशान लड़कियां रहती हैं, वास्तविकता में धोखा खाती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि सफ़ेद रंग सुंदर होता है, काला रंग बुरा होता है, क्योंकि हमारे सब शिक्षा का खेल होता है। मेमोरी कार्ड में जो फिट हो गया है, जो फिल्मों से देखा है, जो समाज के लोगों ने बताया है, वैसे ही फिट हो जाता है। खेल केवल उतना ही है, मैं आपको बता दूं, खेल इतना ही है। ये मेमोरी, ये अंतःकरण, ये बुद्धि, इसका जब बुद्धि निर्णय देने का बुद्धि का होता है, सही गलत का जो निर्णय लेती है वो बुद्धि होती है। अब होता क्या है, जब टीन एज में लड़का लड़कियां होती हैं तो तूफान की अवस्था कहते हैं। टीन का मतलब 13, 14, 15, इसलिए उसे टीन एज कह दिया जाता है। अब इस समय तो बुद्धि उनका काम करना बंद कर देती है। अगर माँ लड़की को कुछ भी समझाए तो उसे क्रोध बहुत जल्दी आता है, ऐसा नहीं करूँगी। और समस्या बस यही होती है कि अब जब बुद्धि को क्रोध ढकता है तो कोई भी आप बात कहिए, वो बातें
वापस लौट जाती है। और यहाँ से भी जो याददाश्त में अच्छी बातें पड़ी वो भी कनेक्शन कट हो जाता है। जो व्यक्ति का जमीन होता है उसका भी कनेक्शन यहाँ से कट हो जाता है। आप लड़की हैं तो महसूस करके एक बार देखिएगा अपनी माँ की आंखों में, उनके डांट को इग्नोर करके उनकी एक बार आंखों में देखिएगा, महसूस करिएगा, उनके पास बैठ कर महसूस करिएगा कि कितना चिंता करती है एक माँ अपनी लड़की के लिए। इस समय जो इस समय का समाज है, पहले भी था, माँ हर समय चिंता करती है। मैं 5% माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5% माँ की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें बुढ़ापे में प्यार हो जाता है और जो होता है वो समझ जाने और समझ जाने उसकी बात नहीं। लेकिन जो माँ फिक्र करती है, आप लड़की हैं तो एक बार महसूस करिएगा, माँ जैसा है तैसी आपको कोई मिलेगा नहीं। जो माता पिता हैं, पिता को भी जोड़ लीजिए, लेकिन माँ की चिंता पिता से थोड़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि आप भी लड़की वो भी नारी, और वो जो भी समझाते हैं तो आप उनका विरोध आसानी से कर लेते हो, नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है। असल बात जो माँ है वो अपने पूर्व अनुभव आपको बताती है। आप जिस रास्ते से आज जा रही हैं ना, वो उससे गुजर के आई है, उनके पास अनुभव है कि कब क्या कैसा होता है, कौन सी समस्या होती है। और अब जो माँ को और पिता को चिंता होती है खाना की, और एक बात ये सत्य है कि आपका प्यार चाहे जितना अच्छा हो, सच्चा हो, जो आपको गुरूर है कि हमारा प्यार सच्चा है, हमारा बाबू ऐसा है, लेकिन जितना हितैषी माँ बाप होते हैं उतने कोई होता नहीं है, दिखता है। माँ एक ऐसी हैं कि वो बिना कंडीशन के प्यार करती है। माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा या लड़की बुढ़ापे में गालियाँ देंगे, पिटाई करेंगे, फिर भी माँ पाल देगी। माँ के प्यार में स्वतंत्रता होती है, लेकिन नई उम्र में किसी को दिखता नहीं है। मेरी बातें गौर से सुनिएगा, मेरी बातें इग्नोर करने का प्रयास मत करिएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आप पर भी एहसान नहीं कर रहा हूँ, किसी पर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं पर ही एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आया तो मन कहता है बता दो, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो समस्या से बच जाए। और ये एक इंसानियत का तो दायित्व होता ही है, वही मैं निभा रहा हूँ। एक बार कोशिश करके देखिएगा कि अगर माँ बाप आपको पैसे ना दें तो खाना कहाँ से खाएंगे, जो अच्छे कपड़े, जिस बल पे आप मेकअप करके बाबू को रिझाने का काम होता है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, ये वो फलान ढिकान, ये सब माँ बाप करते हैं। वो कैसे रुपए कमाते हैं, थोड़ा सा सुबह से शाम तक कोशिश करके देखिएगा कि आप जब भूखी होंगी तो माँ बाप ही खाना खिलाएंगे। दूसरे लोग तो 1 दिन 2 दिन वो भी स्वार्थवश खिलाएंगे, क्योंकि माँ के प्रेम के अलावा कोई चीज़ यहाँ फ्री नहीं मिलती है, और उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। धन, शरीर या समय आपको देना पड़ेगा। अभी तक हम गाना गा के आपको समझा रहे थे, मतलब आप लोगों को समझाने के चक्कर में मदारी बन रहे हैं, गाना गा गा के बस ये दिखा रहे थे कि हम हर वो फीलिंग जानते हैं जो आप गुजर रहे हैं, क्योंकि फिल्मों से ही हमने सीखा है। हमने भी फिल्में देखी हैं, हर अच्छी बात सीखी, मेमोरी में तो हर अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ जाती है, पर हमारी बुद्धि क्या करेगी वो निर्णय। और आप एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी कार्य करेंगे, आप यदि कोई भी कार्य करेंगे तो आप एहसास से नहीं बच सकते हैं, आप एहसास से नहीं बच सकते। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, प्राकृतिक समस्या, मानसिक समस्या, रिश्ते, एहसास मिलेगा। ये जीवन ऐसे ही होता है। प्यार तो एक एहसास ही होता है ना, और वो वादे ये सब रियल लाइफ के हैं, रियल लाइफ के नहीं।
कोशिश करके देखिएगा। अपने दिमाग से सुंदरता का जो पर्दा चढ़ा दिया गया है ना, जो मेमोरी कार्ड में डाल दिया गया है, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर, वाह, उसको एक बार हटा के देखिएगा। सच्चा प्यार होता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि प्यार करने वाले ही नहीं होते हैं, आकर्षण होता है केवल। और जो बच्चा माँ से प्यार करता है, जो लड़का माँ से प्यार करता है, सच्चा वाला, उसे इधर से उधर करना बड़ा कठिन है, होएगा ही नहीं। और ये भी भ्रम होता है कि जो मम्मी बॉयज होते हैं ना, जो माँ को प्यार करते हैं, अरे वो मम्मी बॉयज, अरे वो, मैं एक बात आपको बता दूं, जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो हर नारी की इज्जत कर सकता है। जो अपनी माँ को प्रेम करता है या कर सकता है, वो दुनिया की हर नारी को इज्जत दे सकता है, प्यार कर सकता है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, और आप बाबू भी समझ लीजिए, लड़के यानी लड़के, आप अगर प्यार करते हैं तो उनके माँ बाप को थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे वो अपनी बेटी को पालते हैं। ज़िंदगी एक दिन की नहीं होती है। और फिर मैं बताता हूँ, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता निभाना तो आसान, पर पत्नी का रिश्ता निभाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहाँ रियलिटी होती है। सुबह शाम तक उसी को देखोगे, ज़रूरतें कहाँ से पूरी करोगे? धन ले नहीं जाएंगे, पर धन जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ जाएगा नहीं तो धन बेकार है, धन इतना भी बेकार नहीं है। तो आप सोचिएगा कि कैसे पालते हैं माँ बाप एक बेटी, और आप दो शब्द प्यार के आई लव यू चिपका दिए, देवी जी ढूंढ गई। हाँ, देहाती भाषा में थोड़ा बोलना चाहते हैं, हवा दिमाग चलने लगा दे, हाँ मैं सुनता, पर वो नहीं जान पाते कि तारीफ काय कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप के एहसान को समझना इतना आसान नहीं है। लड़के लड़कियां जब 16-17 साल की उम्र में होते हैं तो खूब कायदे से लड़ते हैं। माँ कुछ कह दे, बस आग बनना है, नहीं करेंगे ये काम वो काम, तो ऐसे बातें चलते रहते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने के मूड में कम रहता हूँ, क्योंकि 2 लाइनों में हम पूरी बात कह तो देंगे लेकिन समझ नहीं आएगी। ये हालत है। जितना आजकल के युवा का बुरा हाल नशे ने कर रखा, उतना ही प्यार ने कर रखा है। ये आप समझिए। जो घर छोड़ के लड़कियां चली जाती हैं, कभी सोचा माँ बाप पे क्या बीतती हो? नहीं, क्या सोचना। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं रियलिटी ही बोलता हूँ, आपको बुरी लगे तो लग जाए थोड़ा सा। एक आश्चर्य है, लड़कियां देखती हैं कि एक लड़की गई घर छोड़ के, उसका बुरा हाल हो गया है, लेकिन वो ये सोचेगी कि नहीं नहीं नहीं, हमारा बाबू हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। वो होता वही है। जो लड़की एक बार गई घर से, उसकी बुरी हालत होती है, समस्या बीतती, तो फिर वो कहेगी देखिए प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, भागकर शादी नहीं करना चाहिए। और जो लड़कियां सुनती हैं, अब उन्हें तो घमंड है भैया, यहाँ घमंड कर दो आप, और उसने डर रखा है, वो बेचारी हकीकत बता रही है, और उन्हें घमंड, हमारा बाबू ऐसा नहीं। वैसे मैं बाबू सोना का शब्द भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा कहना पड़ा। मैंने देखा है लोग ना तो ज्ञान सही ढंग से अर्जित कर पा रहे हैं, ना ध्यान ना प्रेम। अरे अगर आपका ज्ञान यदि आपका ज्ञान करुणा ना उत्पन्न कर पाए तो ज्ञान अधूरा है। आपका ध्यान करुणा ना उत्पन्न कर पाए तो ध्यान अधूरा है, और आपका प्रेम करुणा ना उत्पन्न कर पाए तो प्रेम अधूरा है। अब करुणा
ये इंसानियत ही है। मेरी राइटिंग है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको महसूस करिए आप। इंसानियत क्या है, फीलिंग क्या है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार ये सामने वाला बुरा काहे कर रहा हमारे साथ, काहे गालियाँ दे रहा, काहे टॉर्चर कर रहा, आखिरकार हम भी तो इंसान हैं। और यही बात जब आपको याद रहे, जब आप दूसरे के साथ व्यवहार करें कि नहीं यार हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि ये भी इंसान है। तो ये जब इंसान है, बस यही भाव ही इंसानियत है। और ये प्यार की उच्चतम अवस्था है, ये प्रेम की उच्चतम अवस्था है। अब करुणा बता दें क्या है, जब आपका प्रेम सोना बाबू तक सीमित रहे तो वो प्रेम है। और जब वही प्रेम सबको, माता पिता भाई बहन दोस्त समाज दुनिया के हर प्राणी के लिए दुख महसूस करने लगे, उसके दुख में दुखी होने लगे, उसके लिए प्रेम से भर जाएं, यही करुणा है। ये तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि कैसे माँ बाप बचपन से लगाकर आपको पालते हैं। जब आप बचपन में थे, अगर वो एक माँ देख रेख ना करती तो बच्चे का जीवित रहना मुश्किल है। उन बच्चों को देख लो जो जिनके माँ बाप नहीं है। अरे माँ ही नहीं है तो भी उसकी परवरिश कैसे होती है। वो जो 16-17 साल पाल कर तुम्हें बड़ा करते हैं, उनका प्यार जीरो। किसी ने आई लव यू बोल दिया, उसका प्यार हीरो, हाँ हीरो तो हो जाएगा। वो कुछ नहीं आकर्षण होता है, खुले शब्दों में कह दें तो काम वासना होता है। लो इधर अगर काम वासना लिख दें, ये लो, जैसे बुद्धि को ढक लेगा यही आकर्षण है। और जैसे बुद्धि को ढकेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छी बातें, इसके पहले सब अच्छी बातें होंगी, आप सब अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ढकेगा सब साफ फिर कार्य कर डाल, क्योंकि ये ऊर्जा ही तो है, कार्य किया बाद में पछताना है, तब तो समझ में आने वाला नहीं है। तो गौर तो सुनिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम बातें इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि ये जरूरी है, इंसानियत है हमें। दूसरे का दुख देखकर तकलीफ होती है, अब कुछ नहीं कर सकते तो समझा ही रहे। हम जानते हैं आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर घमंड, अब यही तो है, और एक मोह हो गया। अगर आपकी बुद्धि को ढक रहे हैं तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी। कोशिश कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अगर लड़का या लड़की हैं, खासकर लड़की, तो माँ से पूछ लीजिएगा कि मम्मी जब मैं बाहर यहाँ से जाती हूँ घर से तो चिंता करती हूँ कि नहीं, पूछ लीजिएगा बताएंगे। हाँ, और आपको कब समझ में आएगा, जब आप खुद माँ बन जाएंगे तब समझ में आएगा। तो वही बात होगी कि अब बसता का है भाई जब चिड़िया चुग गई के। और हम समझा इसीलिए रहे कि पहले समझ जाओ। और रही बात सच्चे प्यार के एहसास की, तो अपनी माँ को एक टुकड़ा रोटी खिला लेना, फिर एहसास करना माँ की आंखें भर आएंगी। और वही, और फिर इसके बाद आइसक्रीम अपने बाबू को खिला देना जाके, अंतर होगा। माँ कहेगी कुछ नहीं लेकिन फील अच्छा होगा। बाबू तारीफ भर भर करेंगे लेकिन वो केवल इसका प्यार पे आगे चर्चा ऐसे होती रहेगी, बारीकियों पर निगाह डालेंगे, बात करेंगे, ताकि हमको भी न लगे कि यार मुझे ज्ञान था मैंने बताया नहीं। आप कोशिश करिए, देखिएगा कि क्या होता है। अपने पिता को देखिएगा, खासकर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, पिता को देखिएगा कैसे कमा के रुपए लाते हैं, कैसे गृहस्थी चलाई जाती है, सीख लीजिए। कोशिश करिए कि कैसे पिता कमा के लाता है, माँ उसे एडजस्ट करती है, माँ स्वयं नहीं खाती है तुम्हें खिलाती है, मम्मी मुझे ये ड्रेस चाहिए, वो अपने कपड़ा कम लाएंगे पर आपको ले आएंगे कि चलो हमारी बिटिया या हमारी लड़की की इच्छाएँ पूर्ति कर दें। हाँ, ये खास कर ये लड़कियों के लिए था।
अब बाबू तो अपने रात में रहेंगे, अब बाबू को भी समझना चाहिए कि कोई अपनी लड़की कैसे पालता है। और मैं प्यार के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि प्रेम बहुत उच्चतम चीज़ है, मैं खुद करता हूँ, लेकिन सड़ियल प्रेम नहीं। सड़ियल प्रेम हमारे बस की बात नहीं है। वही हमने अब थोड़ा गाना गा के बताते, हमने उसमें पीछे में गाया था कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। शाम सुबह तन्हाई में आँखें भरेगी जो मुझसे प्यार करेगी, क्योंकि हमेशा नहीं, त्याग का नाम भी प्रेम होता है। उस पर बात करेंगे। और किसी को चाहते रहना कोई खता भी नहीं होती है। हम गाना गा के नहीं बताएंगे, समझा रहे हैं केवल, गा के नहीं बताएंगे। गाने का जब, क्योंकि आज केवल समझाने का मन था, क्योंकि बहुत गा लिए गाना और सुना दिया गाना आपको, गाना आप सुन नहीं रहे होंगे। लेकिन सोचिएगा कि जो आपको कल्पनाओं में एहसास हम लिख दें, कल्पनाओं में एहसास और वास्तविकता में अंतर होता है। और मैं इतने कायदे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब फिल्में देखता था तो मुझे भी एहसास मिलता, जब हकीकत में समझ में आया तो अंतर था। और मैं शुरू से ही जानता था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। और वैसे हम चाहे जितना समझाएं, लेकिन आपको काम तो वही करेंगे जो आपकी मेमोरी कार्ड में पड़ा है, जो आपकी बुद्धि को ढक रहा है, जैसा आप समाज में रह रहे हैं, जैसे आपके मित्र बता रहे हैं। क्योंकि इस टीन जो एज होती है उसमें जो लड़का लड़की घर वालों की बात तो सुनते नहीं, वो केवल अपने फ्रेंडों की बात सुनता है, अपनी लड़की सहेलियों की बात सुनती है, दोस्तों लड़का दोस्तों की बात सुनता है। अब ये है, ये मनोविज्ञान भी यही कहता है। और आप देख भी सकते हैं कि वो सुनते नहीं हैं। माँ बाप घोर दुश्मन लगते हैं। ये बिल्कुल हकीकत की बात करो, बिल्कुल। अब फिल्म की तरह ना सोचना कि हवा में उड़ रहे हैं, नहीं, सुबह जगते हैं आप, अब 1 किलोमीटर दौड़ने कहा जाए तो थक जाएंगे। और फिल्मों में तो वो इतनी जल्दी से दौड़ जाएगा कि यही है, चेक कर लेना, थोड़ा दौड़ कर देख लेना, तब महसूस करना कि फिल्मों में कितना दिखा दिया जाता है। समझिएगा। आगे और चर्चा करेंगे। अब चर्चा ही होगी। हमने कहा था कि आप तैयार रहिएगा, देखते हैं कि आपका प्यार कैसा है। परीक्षा आएगी तो समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल सोचिएगा और लोगों को भी दिखा दीजिएगा। अगर आप लड़की हैं तो हमारी बातें माँ से पूछ लीजिएगा कि कितना चिंतित रहती हैं कि लड़का सही कह रहा कि नहीं कह रहा सही। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को दिखा दीजिएगा, क्योंकि जो बात आप नहीं कह पाएंगे वो मैंने कह दिया है और आगे ही कह देंगे, कहते रहेंगे। लव ट्रेवल में हम आपको गहराई तक भी ले जाएंगे, वास्तविकता तक भी ले जाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जब तक आप नहीं चाह सकते तो हम समझा भी नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे समझाएंगे इन 5 में ये पूरा कर दें। क्रोध, मोह हो गए 5। ये इलेक्ट्रॉन की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, यानी आपके दिमाग में यही आते रहते हैं। इन 5 में कोई ना कोई तो चलता रहता है। नहीं आएगा तो कोई देख कर होगा तब आएगा, कुछ देखेंगे आप तो चलने लगेगा। सोचते तो रहते, विचार तो चलते हैं, विचार यही है, यही इलेक्ट्रॉन की तरह चक्कर मारते हैं और इससे आगे जाते भी नहीं। तो आप समझिए। और फिलहाल बुरी बात लगी हो, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, बुरा नहीं लगेगा। आगे मिलते हैं। धन्यवाद।